बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज है जी 31 मार्च 2024 और मेरे पास दो एसआरओ है। जो एक है जी एसआरओ 420i 2024 का, जो कि 21 मार्च 2024 को इशू हुआ था। इसमें ताज़ा दोस्त स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई। ताज़ा दोस्त स्कीम जो है ये है क्या, असल में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेड होगी, क्या ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड होगी और इसके ताज़ा दोस्त स्कीम के तहत किस पर्सन ने टैक्स कितना देना होगा और ताज़ा दोस्त स्कीम किन लोगों का इतलाक होगा। और ताज़ा दोस्त स्कीम का ये जो एसआरओ 420 है ये क्या फाइनल है या इसके बाद कोई और फाइनल एसआरओ भी आने वाला है। ये सारे सवाल जो हैं वो आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। सारा ट्यूटोरियल कंप्लीट सुनिएगा और अगर बीच में कोई चीज़ स्किप हो जाए या कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं जी। 21 मार्च 2024 को एफबीआर ने 420i 2024 इशू किया था, जिसमें ड्राफ्ट ताज़ा दोस्त स्कीम के ड्राफ्ट जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। इसका पर्पज़ ये था कि ये ड्राफ्ट जो है वो इसको इशू करके जो मार्केट में ताजरों की पोजीशन है या ताजरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं इसके ऊपर वो भी लिए जाएँ और अगर कोई सीरियस किस्म की रिजर्वेशन है जिसको वाकई एड्रेस होना चाहिए तो उसको एड्रेस करके फाइनल जो ताज़ा दोस्त स्कीम है इसके रूल्स जो हैं वो इशू कर दिए जाएं। आज 31 मार्च 2024 है। 30 मार्च 2024 को एफबीआर ने इसके ऊपर फाइनल नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है, जो कि SRO 457i 2024 है और 30 मार्च 2024 इसकी इशू डेट है। और ये जो ताज़ा दोस्त स्कीम है इसके फाइनल जो नोटिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है। और इस नोटिफिकेशन और जो पहले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू हुआ था SRO 420 में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है जी, सेम वही चीज़ें जो 420i में एज अ ड्राफ्ट जो है वो पहले इशू की गई थी वही जो है वो सारी फाइनल हो गई हैं और वही इम्प्लीमेंट हो गई हैं। तो इसका सबसे पहले तो कमेंसमेंट है जी। कमेंसमेंट जो इसका नाम रखा गया है ताज़ा दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 और ये इसके दो फेजेज हैं इम्प्लीमेंटेशन के। एक फेज है जी 1 डे ऑफ अप्रैल 2024 और दूसरा फेज है 1 डे ऑफ जुलाई 2024। तो इसमें जो पार्ट 3 है वो इम्प्लीमेंट होगा 2024 से। यानी इस पार्ट 3 में क्या मेंशन है, इस पार्ट 3 में जो टैक्स कलेक्शन है अंडर दिस स्कीम ताज़ा दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 वो असल में पे होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका स्कोप क्या है जी, ताज़ा दोस्त स्कीम इम्प्लीमेंटेड कहाँ कहाँ हो। ये जो SRO है इसमें जो मेंशन है वो है जी ट्रेडर शॉपकीपर ऑपरेटिंग थ्रू अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस। या आपकी दुकान है, स्टोर है, वेयर हाउस है, ऑफिस है या सिमिलर फिजिकल प्लेस है जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये उन पे इम्प्लीमेंट होगा। और यहाँ पे जो SRO है इसमें स्पेसिफिकली बिजनेसेस मेंशन नहीं किए गए या पर्सन्स मेंशन नहीं किए गए, लेकिन एफबीआर का जो इरादा है वो है जी इन लोगों पे ये टैक्स इम्प्लीमेंट करने का, जिसमें होलसेलर्स आएंगे, डीलर्स आएंगे, रिटेलर्स होंगे, फर्नीचर एंड डेकोरेशन शोरूम्स होंगे, ज्वेलर्स एंड कॉस्मेटिक स्टोर्स होंगे, ग्रोसरी मेडिकल हार्डवेयर स्टोर्स हैं, एज वेल एज शॉप फॉर मीट, गोश्त की दुकानें हैं जी, वेजिटेबल और फ्रूट की दुकानें हैं जी, और इसी तरीके से फर्टिलाइजर डीलर हैं, मोटर व्हीकल शोरूम है और पेस्टिसाइड्स और केमिकल डीलर्स हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर फर्स्ट फेज में एफबीआर का प्लान है कि ये ताज़ा दोस्त स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट की जाए और इन लोगों को रजिस्टर करके इनसे टैक्सेस वगैरह जो है कलेक्ट करने शुरू किए जाए। अब ये जो स्कीम है ये कंपनी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई चेन ऑफ स्टोर्स है जो कि नेशनल या इंटरनेशनल चेन का पार्ट है और डिफरेंट एक से ज़्यादा सिटीज़ में उनकी स्टोर्स हैं तो उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। या तीसरी कैटेगरी वो हो सकती है कि जिसमें एफबीआर किसी कैटेगरी को या किसी पर्सन को स्पेसिफिकली डिफाइन कर दे कि इन लोगों पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जी ताज़ा दोस्त स्कीम प्रोसीजर जिन लोगों पे अप्लाई होंगे इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनकी इनकम टैक्स के हिसाब से बाकी रूल इम्प्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। यानी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जो एक टैक्स ये पर्सन की साल में होती है जिस तरीके से नॉर्मली, वो आपने उसी तरीके से करनी है। ये नहीं है कि आपकी ताज़ा दोस्त स्कीम के अंडर आप आ जाते हैं और आपने जो टैक्स है वो पे कर दिया है तो आपकी जो प्रोसीजर है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का, फाइनल इनकम निकालने का और आपने फाइनल जो लायबिलिटी निकालनी है और टैक्स पे करना है वो आप उससे आज़ाद हो जाएंगे या उससे बरी हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से नहीं होगा। इसी तरीके से कलेक्शन या डिडक्शन जो ऑलरेडी आपकी बाकी प्रोसीजर के हिसाब से हो रही होगी वो स्टिल उसी तरीके से होती रहेगी। इसी तरह एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो है सेक्शन 147
वो भी आपने उसी तरीके से पे करना है, ठीक है। 4C और 7E का टैक्स अगर आप पे अप्लाई होता है तो वो भी इस तरीके से पे करना है। और बाकी जो चैप्टर्स हैं इनकम टैक्स के 9, 10, 11, 12, 13 ये भी आपके उसी तरीके से अप्लाई होंगे अगर आप उनके एम्बेड में आते हैं तो। ओके जी, सबसे पहले काम जी प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन का क्या होगा। रजिस्ट्रेशन इसकी स्टार्ट हो रही है जी 1 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करने की 30 डे ऑफ अप्रैल 2024। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा जी, आप जो मोबाइल टैक्स आसान ऐप है उसके ऊपर जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी अंडर ताजिर दोस्त स्कीम। और इसके अलावा जो आइरस एफबीआर का पोर्टल है वहाँ पे भी जाके उधर से भी आप जो रजिस्ट्रेशन है अंडर ताजिर दोस्त स्कीम अंडर सेक्शन 181 वो आप उसका फॉर्म स्टार्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो क्या होगा। जो आपके कमिश्नर साहब हैं उनके पास ये राइट है कि कोई पर्सन आइडेंटिफाई होता है कि जो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन होने का, वो रजिस्टर नहीं होता, तो कमिश्नर साहब के पास ये राइट है कि वो आपको रजिस्टर कर दे। इसके अलावा सेक्शन जो प्रोविजन है सेक्शन 182 की वो भी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं कि आप अगर एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के और आप रजिस्टर नहीं होते हैं एफबीआर के साथ तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है जो कि 10,000 के बराबर होगी। ओके जी, इसके बाद है जी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ये किस तरीके से होगा, इसकी जो पेमेंट स्टार्ट होगी वो 1 जुलाई 2024 से होगी और फर्स्ट जो ड्यू डेट है किसी भी पर्सन के लिए जिस पे ये ताजिर दोस्त स्कीम अप्लाई होती है वो है जी 15 जुलाई 2024। 15 जुलाई 2024 को आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब इस ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर जो टैक्स आप पे करेंगे ये टैक्स जो है वो मिनिमम टैक्स होगा। मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि अगर आपका जो ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर जो टैक्स ऑलरेडी आपने पे किया है वो ज़्यादा होता है आपके एनुअल टैक्स से, जब आप एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और उस टाइम पे आप लाइबिलिटी कैलकुलेट करें और वो लाइबिलिटी जो है वो कम बनती हो और ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर आपने जो टैक्स ऑलरेडी पे किया है वो ज़्यादा पे किया हुआ है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपका जो एनुअल टैक्स आप कंप्यूट करते हैं एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त वो टैक्स अगर ज़्यादा होता है, सेकंड सिनेरियो ये होगा कि वो टैक्स अगर ज़्यादा है और आपका जो टैक्स ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर आपने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया वो कम है तो डिफरेंस दोनों टैक्सेस का आपको पे करना होगा। अब नेक्स्ट है जी इस ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर जो टैक्स कंप्यूट करने का तरीका है वो क्या होगा, तभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ। ये एफपीआर ने इसका जो प्रोसीजर है वो अभी डिफाइन करना है और अभी इसको वो अनाउंस करेंगे कि ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर जो इनकम टैक्स है वो किस तरीके से कंप्यूट होगा। ओके जी, अगर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि अगर ये ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर आप जो प्रोसीजर डिफाइन होता है टैक्स कंप्यूटेशन का उसमें आपके जो टैक्स पेबल है वो जीरो आता है तो फिर भी आपने मिनिमम टैक्स पे करना है इस स्कीम के अंदर जो कि 1200 रुपये एक साल के अंदर होगा। यानी पर मंथ आपने 100 रुपीज़ जो है वो हर सूरत देने ही देने हैं। ओके जी, इसके बाद है कुछ रिलैक्सेशंस भी लिखी गई हैं जी। आपको फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो 25% डिक्रीज कर जाएगी अगर एक पर्सन जो है वो सारा का सारा ही अमाउंट जो है वो पे कर देता है तो एक एक ही इंस्टॉलमेंट में। यानी आप 15 जुलाई को अगर 1200 रुपये अगर आपका मिनिमम टैक्स बनता है और वो 15 जुलाई 2024 को ही सारा का सारा पे कर देंगे तो 25% तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जुलाई में पे नहीं करते और अगले किसी मंथ में फॉर एग्जांपल आप दिसंबर तक की इंस्टॉलमेंट आपने दे दी थी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक की आपने दे दी थी और दिसंबर में आके जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट रहती हैं वो सारी आप पे कर देते हैं तो जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है जी कि अगर कोई पर्सन उसने रिटर्न अपनी फाइल नहीं की हुई थी 2023 की और वो नॉन फाइलर था और उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होने से पहले पहले यानी 15 जुलाई से पहले उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 2023 की फाइल कर दी तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा 25% डिस्काउंट का। ओके जी, नेक्स्ट है जी कि पेमेंट कैसे करनी है। इसकी पेमेंट के लिए जो है वो पीएसआईडी बनेगी, जिस तरह बाकी टैक्सेस पे करने के लिए पीएसआईडी बनाते हैं हम उसी तरीके से पीएसआईडी बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो ताजे दोस्त स्कीम वाला सेलेक्ट करेंगे और फिर 15 तारीख जो होगी हर महीने की ये लास्ट डेट होगी ये टैक्स पे करने की। इसके बाद है जी नेक्स्ट इसमें कुछ डेफिनेशन जो है वो डाली गई हैं। ये डेफिनेटली मेरे ख्याल में जो प्रोसीजर होगा ये लाइबिलिटी कंप्यूट करने का उसके लिए एक बेस बनाई गई है कि एनुअल इंटरनल वैल्यू जो है वो क्या होगी
एनवायरमेंटल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है अंडर दिस स्कीम, इसी तरह बिजनेस प्रेमिसेस की डेफिनेशन क्या है, और ये बाकी डिफरेंट डेफिनेशंस ऑलरेडी दे दी गई हैं। इन डेफिनेशंस को बेस बना के जो नेक्स्ट कंप्यूटेशन होगी लाइबिलिटी कंप्यूट करने की अंडर दिस स्कीम, वो आई थिंक फाइनलाइज की जाएगी। तो ये था जी एक डिटेल रिव्यू। अच्छा, अब ये जो ताजे दोस्त स्कीम है इनिशियली इम्प्लीमेंट कहाँ पे होने जा रही है, क्या ये पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ कुछ शहरों में है, तो ये लास्ट में ये मेंशन है जी स्केड्यूल। इस स्केड्यूल में ये मेंशन है सिटीज़ जिनमें इनिशियली जो ताजे दोस्त स्कीम है ये लॉन्च की जा रही है। और इन शहरों में कराची, जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर है। इन शहरों में ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत जो ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स हैं, जो मैंने ऊपर कैटेगरीज मेंशन की थी, उनको रजिस्टर करवाया जाएगा और उनकी टैक्स कंप्यूटेशन की जाएगी और उनको एडवांस पेमेंट के लिए कहा जाएगा। तो ये था जी ताजे दोस्त स्कीम, जो कि अब फाइनल जिसके रूल जो है वो इशू हो चुके हैं अंडर SRO 457I 2024, जो कि 30 मार्च 2024 को इशू किया गया है। और इसके तहत जो है वो एडवांस टैक्स लिया जाएगा छोटे ताजरों, ट्रेडर्स वगैरह से। आज की वीडियो इधर तक ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।